जिंदाबाद 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 मोदी का एजेंट मुर्दाबाद 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 अमित शाह का एजेंट दीप सिद्धू मुर्दाबाद 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 दीप सिद्धू को फांसी दो फांसी दो फांसी दो दीप सिद्धू को जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो दीप सिद्धू को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की। 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अप्रिय घटना हो जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है हमला कर देते हैं जब ट्रॉलियाँ जो हैं पंजाब की तरफ जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कहीं ना कहीं इसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं लंगर की व्यवस्था दोबारा से आरंभ हो चुकी है। जी हाँ, लंगर की व्यवस्था दोबारा से आरंभ हो चुकी है और वहीं दूसरी ओर दीप सिद्धू को लेकर जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। दीप सिद्धू ये वही शख्स जिसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये कहना चाहेंगे जी, ये जो ये लंगर था यहाँ गरुंडे का, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये टोल टैक्स ऐसे ही भरी रहेगा और ये आपसी भाईचारा हमारा इसमें कुछ नहीं गुम हुआ है, ये ऐसे ही बना रहेगा। जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, जब तक वो तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, पूरे देश का किसान, पूरे देश का जन ऐसे ही जहाँ जहाँ धरनों पे बैठा था वहाँ धरनों पे बैठा रहेगा और ये लंगर चलते रहेंगे। और हमारे किसान भाई जिस आंदोलन को लेकर चले हुए हैं, पूरा देश पूरा प्रदेश के लोग उनके साथ हैं और उनके धरनों में हमेशा शामिल रहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे दीप सिद्धू को लेकर। देखिए, अब साफ हो चुका है, वो सरकार का एक एजेंट बनकर आगे लगा हुआ था और उसने वही किया जो सरकार करवाना चाहती थी। और इसका सबसे बड़ा एक और भी हमारे सामने इसका सच आया है। किसान जथेबंदियों पर, जो कि किसान नेता एक भी लाल किले पर नहीं पहुंचा, उन सब पर परसों के ही केस दर्ज हो चुके हैं बाय नेम। दीप सिद्धू पर आज दोपहर जब ये मीडिया ने उठाया या वो किया, आज दोपहर बाय नेम पर्चा हुआ। 3 दिन उसके ऊपर बाय नेम पर्चा भी नहीं किया, जबकि वो लाल किले पर पहुंचा था और सारी शरारत वहाँ से उसने की। और उस पर आज बाय नेम अब पर्चा हुआ है 3 दिन बाद। और किसान नेता जो एक भी वहाँ नहीं गए थे, उन पे परसों का ही पर्चा दर्ज हो चुका है, बाय नेम FIR हो गई थी। तो इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए कि वो बीजेपी का एजेंट था। आज दबाव में आकर उस पर उन्होंने पर्चा किया, नहीं तो शायद वो भी करने को तैयार नहीं थे। और जो उसने किया सब भाईचारे को तोड़ने के लिए, लेकिन भाईचारा एक है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। इस तिरंगे के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आज तक सिख समाज ने दी हैं और वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये भी बताइए कि जो निशान साहिब वहाँ पर लगाया गया कितना उचित था। नहीं, देखिए, वो अनुचित था बिल्कुल। वो सरकार जैसा चाहती थी, आपको बताया कि वो सरकार का एजेंट था, उसने लगवाया, वो गलत था। लेकिन फिर भी काफ़ी सिख समाज से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने निशान साहिब को वहाँ पर लगाने के बाद जो है कहीं ना कहीं विवाद पैदा होता है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, निशान साहिब नहीं लगाना, निशान साहिब हमारी शान है, गुरुद्वारों में लगाया हुआ है, वहाँ रहे, हम उनके साथ हैं, कौम के साथ हैं। लेकिन जहाँ लगाने की जरूरत है वहाँ लगाए। वहाँ तिरंगा झंडा ही अच्छा लगता है, तिरंगा झंडा ही लगेगा और आज तक भी लगा है, आगे भी वही रहेगा। और हम तिरंगे झंडे के सम्मान के साथ हैं, हम तिरंगे झंडे से दूर नहीं है, ना ही कोई सिख समाज का साथी उससे दूर है। एक राज्यपाल का जो है बयान आता है जिसमें ये कहा गया है कि जाट आंदोलन को जिस तरीके से खराब किया हरियाणा वासियों की अगर हम बात करें, उनमें से जो लोग थे उन्होंने जाट आंदोलन को खराब किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को खराब किया। इस विषय में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़, यही उनके बीच में एजेंट्स आए हुए थे। मुझे ये बताइए, कौन सी दुकान को आग लगी, कौन सी दुकान को किसी ने छेड़ा? क्या किसी लड़की के साथ कोई वहाँ पर गलत व्यवहार हुआ? क्या हुआ वहाँ? सरकार जहाँ पर हमें किसान यूनियन को इन्होंने अपना रूट दिया हुआ था, उस पर सरकार ने बैरिकेड लगाए और देश का जो एक शान है हमारा लाल किला, वहाँ जाने के लिए किसी ने रोका ही नहीं। जो 2000 आदमी अगर वहाँ गए तो वहाँ आराम से चले गए। कैसे चले गए? 26 जनवरी का दिन हो और इतनी बड़ी संख्या में बड़े आराम से वहाँ चले जाएं। हरियाणा से भी कुछ शरारती तत्व थे इसके अंदर।
बिल्कुल होंगे जी, हो सकते हैं। अब इतनी भीड़ में कौन था कौन नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन उनको लीड दीप सिद्धू ने किया और वही उनको लेके गया, नौजवानों को बरगला कर वह उधर ले गया और जो सरकार ने उससे चाहा वो उसने करवाया। कल यहाँ पर जो एक अप्रिय घटना घटित हुई थी उसको लेकर करनाल एसपी ने अब तक अपनी क्या भूमिका निभाई? देखिए वो भी एक बहुत गलत हुआ। कुछ हमारे साथियों को बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर गलत उनको बताया कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। अपना बीजेपी के लोगों ने लोगों को उकसाया कि ये भाईचारा खराब करना चाहते हैं और इन्होंने वहाँ पर एक खालिस्तान का झंडा लगाया। देखिए जो लाल किले पर भी लगाया खालिस्तान का झंडा नहीं था, ना ही खालिस्तान के साथ कोई सिख खड़ा है, ना ही खालिस्तान की कोई मांग कर रहा है, ना ही उसके साथ है। वो एक निशान साहब लगाया गया, लेकिन वो भी गलत है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। वो गलत है, वहाँ नहीं, वहाँ तिरंगा झंडा ही शोभता है और वही लगना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल आपसे और पूछ लेते हैं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी का ये बयान आया था कि लाल किले पर जाने की किसी भी प्रकार की कोई बात रखी नहीं गई थी, फिर आखिरकार क्यों जो है लाल किले की तरफ रुख किया गया? सरकार लेके गई, दीप सिद्धू लेके गया और सरकार ने बिल्कुल रास्ता दिया वहाँ लोगों को भड़काने के लिए, सीधा रास्ता दिया। नहीं तो लाल किले के ऊपर जितनी हाई सिक्योरिटी होती है लाल किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 2000 आदमी बड़े आराम से लाल किले में चले जाते हैं, वहाँ पर झंडा भी लगाते हैं। हमारी फौज वहाँ खड़ी थी, जो झंडा लगाने ऊपर चढ़ा था गोली क्यों नहीं मारी? उसको मार देनी चाहिए थी, क्यों नहीं मारी? इसका मतलब क्या है कि सरकार ने पूरा रास्ता दिया, सरकार चाहती थी, जो चाहती थी अपने एजेंटों से सरकार ने करवा लिया, इसका यही मतलब है। और इस तरीके से ऐसे कराने से किसान दो फाड़ नहीं होगा, हमारी एकता हम इकट्ठे रहेंगे। आज तक इकट्ठे रह रहे हैं अपने गाँव में, घरों में, समाज में। और ये भाई सोशल मीडिया में एक और चीज़ वायरल हो रही थी जिसमें ये बोला जा रहा था, किसान हाथ जोड़ रहे थे कि आप हमें अपना आंदोलन करने दीजिए, आंदोलन को खराब मत कीजिए। सिख समाज से जुड़े हुए ही काफ़ी लोग थे जो अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे थे और लगातार यही बात बोली जा रही थी कि लाल किले को घेर लिया जाए और लाल किले के अंदर जो है निशान साहिब लगाना ही लगाना है। तो इस तरीके की जो बातें सामने आई, आपको क्या लगता है, क्या वो जानबूझकर, क्योंकि ये एक धार्मिक इस आंदोलन को खराब करना चाहते थे और सिख हिंदू विवाद पैदा करना चाहते हैं, ये उन्होंने। इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य करिए। आप बताएं क्या? आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी का एक बयान आया है जिसमें ये बोला गया था कि लाल किले की तरफ रुख नहीं करना। कौन लेकर गया लाल किला? बात सुनो, सुबह 10 बजता है, 26 जनवरी होती है, 10 बजते हैं, पूरे दिल्ली के आसपास का इंटरनेट बंद हो जाता है। उसके बाद दीप सिद्धू 10 बजे लाल किले पर खड़ा होता है, वो वीडियो वायरल करता है। उसके 25 ट्रैक्टर जिस पर उसके आदमी बैठे हैं, वो ट्रैक्टर सबसे पहले रवाना होते हैं, क्योंकि उसकी स्टेज पहले है बॉर्डर पे, सिद्धू बॉर्डर पे। कभी जाके देखना, हमारे वाली जो गुरनाम सिंह वाली स्टेज है उसके अगले का इसकी स्टेज है, जिसका ये मेंबर है। 41 आदमी कमेटी का नहीं है, इसको तो निकाल रखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसके ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टरों के पीछे आराम से हमारे ट्रैक्टर चलते हैं, फूल बरसाते हैं लोग। जहाँ जाओ आगे ट्रैक्टर चलेंगे, पीछे वाले तो उसके पीछे पीछे चलेंगे। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो बैरिकेड लगा देती है उन रास्तों पे जो रास्ते रूट दे रखे थे 5 दिन पहले नेताओं को, किसान नेताओं को। उन रूटों की बजाय ऐसे रास्तों पर बैरिकेड लगाते हैं जिन रास्तों जो सही होते हैं, और वो रास्ते खोल देते हैं जो दीप सिद्धू के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। आराम से ट्रैक्टर उसके आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे भेड़ चाल चल पड़ती है, हमारे किसान घोड़े उनके पीछे पीछे चलते हैं। आगे में जा करके दिल्ली में जहाँ वो खड़ा है, वहाँ जी न्यूज़ का सुधीर खड़ा है, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया खड़ी है, वहाँ कैमरे फिट हो चुके हैं, फौजी आराम से अपना बिस्तर बांध चुके हैं। जैसे ये अंदर बढ़ेगा तो 4 घंटे तक पुलिस और फौज चली जाएगी। गेट खुल चुका है, सियासत पूरी तरह से गर्म है। और उसके बाद ट्रैक्टरों की भीड़ देख करके दीप सिद्धू आराम से किले में जाता है और किले के ऊपर चढ़ता है। उसके बाद एक लड़का उसको तैयार कर सिखा रखा, ट्रेनिंग दे रखी है, जो पिलर पर चढ़ता है। पिलर पे जैसे चढ़ता है तो उसके बाद एक तिरंगा उसके हाथ में दिया जाता है उस लड़के के, और वो तिरंगा तुरंत फेंका जाता है। वो फेंकना जो होता है ना, वही 40-50 करोड़ रुपए का गेम होता है, वही कैमरा में कैद होता है और वही गोदी मीडिया कई दिन तक दिखाती रहेगी। और उसी के तहत दीप सिद्धू के खाते में पैसा आता है बड़ा, और दीप सिद्धू का ना तो अकाउंट कभी चेक किया जाएगा, ना उसके फ़ोन की कभी 3 महीने की डिटेल चेक की जाएगी। अब दीप सिद्धू को ना फांसी तोड़ा जाएगा, ना दीप सिद्धू को उम्र कैद होगी। एक NIA का नोटिस आया है, दीप सिद्धू को जहाज में बिठा करके विदेश में भेज दिया जाएगा।
राज्यपाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो उनका बयान आया था? क्या आया राज्यपाल का? राज्यपाल का बयान आया था, माफी मांग ली उसने, माफी। नहीं, क्या राज्यपाल ने क्या राज्यपाल का कहना ये था कि जाट आंदोलन को जिस तरीके से लोगों ने खराब किया। राज्यपाल हमारा दादा है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे दादा हमारे को धमकाते हैं, हमारी नस्ल वो नस्ल है। क्या जरूरत थी इस प्रकार के बयान नहीं, क्या कहा उसने? 45 मिनट की वीडियो थी उसकी। 45 मिनट की वीडियो में उसने भावुक होकर के ये बताया कि उसका शीर्षक इस बयान का, इसका शीर्षक पता क्या था? इसका शीर्षक ये था, मैं तो हरियाणा के जाटों के बालकों से डरता था, घबराता था। थी डरने की? नहीं, क्या डरता था? हम लोगों ने गलत काम किया है। 2016 में हमने अपने आंदोलन का सत्यानाश किया है। हमने अपने आंदोलन को यशपाल मलिक के द्वारा बेचा है। हम लोग 6 महीने तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे और गोदी मीडिया ने हमारे को बलात्कारी बना दिया था। इसलिए ये छाप पूरे संसार में गई थी कि जाट बदनामी है। हम लोग अब छवि आई है। तो उसके बाद राज्यपाल ने 45 मिनट की जो वीडियो उसने स्टेज से भावुक होकर के बात कही है, उसका शीर्षक ये था। राज्यपाल कहता है, मैं डरता तो जाटों के बालकों से था, मैं डरता हरियाणा वालों से था, ना मैं इनकी मीटिंग में आना चाहता था कि ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देंगे, पर ये तो ठीक ठाक पाए, गड़बड़ तो मारे वाले यानी पंजाब वाले कर गए। इसका शीर्षक ही है। लेकिन उनके बयान आने के बाद जो है कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चिड़ूनी के पुतले फूके जा रहे हैं जिले अरे भर क्या, कौन है वो जिन्होंने किसान आंदोलन में ना तो आज तक साथ दिया, ना जिंदगी में कभी देंगे? जो अंध भगत हैं, जो मोदी भगत हैं, जो जहरीली हवाओं से सर में अपना धुआं भर चुके हैं, जो इस देश का सत्यानाश करने पे तुले हैं, जो अंग्रेजों के टाइम में भी वो ऐसे ही उनके बाप दादा क्रांतिकारियों को पकड़वाते थे, वो लोग ही तो आज हमारी वीडियो को काट करके अब हमारे को हरियाणा वाला बना दिया। कभी हमारे को जाट बना देते हैं, कभी हमारे को हिंदू बना देते हैं, कभी हमारे को हरियाणा वाला बना देते हैं। हमारा भी तो मोर नचा रखा है। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस विषय की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन को खराब करने के लिए कहीं हरियाणा वासियों का भी हाथ है इसके अंदर? राज्य वाले की जय हो, हरियाणा वाले किसी का हाथ नहीं होता। ये तो 62 आदमी अभी तक पकड़े गए हैं। जैसा कि उनका बयान आया कि हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन खराब किया गया और उसी तरीके से किसान आंदोलन को भी खराब किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हरियाणा कुछ एक लोग हैं ऐसे के नौजवान है, मैं भी उसमें, हम जाकर के रोज वहाँ म्यूजिक बजाते हैं, नाचते हैं। हमारे सिख परिवार के जो नौजवान हैं वो रोटियां बांटते हैं, हम लोग वहाँ डांस करते हैं। हमारे हरियाणा हमें नहीं करना चाहिए। हमारा जो पालन पोषण है, हमारे जो घर हैं, हमारे हरियाणा में हमारी जो नस्ल है वो सरदारों के बच्चों की नस्ल के बराबर नहीं है। सरदारों के बच्चों से हमें सीखना चाहिए। ये सरदारों के बच्चे पालन में रहते हैं, ये भूखे पेट को रोटी खिलाते हैं, धर्म मानते हैं। हमारी जो नस्ल है वो पाखंडवाद में बढ़ चुकी है, हमारी नस्ल अंधविश्वास में पकड़ चुकी है। हमारे जो नस्ल है, हमारे दादा के पास नहीं बैठते। यही राज्यपाल कहता है, ये हम दोषी है, हम सीखना चाहते हैं। यार ये खाना खिला रहे, सारे देश को खाना खिलाया कोरोना के टाइम में, अब इनको भगा रहे हैं, अब इनको खालिस्तानी बता रहे हैं। या गोदी मीडिया जबरदस्ती इनको खालिस्तानी शब्द एक प्लेट में इनको कह रही है तुम खालिस्तानी बन जाओ। 99% गोदी मीडिया इनको खालिस्तानी कह रही है और ये कह रहे हैं यार हमारे को कुछ नहीं है। तो ये जबरदस्ती ये सरकार है ना, जो हमारे वो दाढ़ी वाले बाबा है, हमारे शासक है, ये कभी मार नहीं खाएगा जब तक रहेगा जिंदा। इनको पता है वोट कैसे मिलती है। अभी तो आखिरी अभी बचाया है ना, हिंदू और सिख का झगड़ा कराने के लिए तैयारी की गई थी, पर इस विस्फोट को भी नकार दिया और अभी यहाँ पुतला फूका। और दीप सिद्धू ये नहीं रहेगा, इसको तो सिख के नौजवानी वही कर देंगे इसका काम। चलिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर दीप सिद्धू का यहां पर पुतला फूका गया। आप ये देख सकते हैं दोबारा से जो लंगर की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आरंभ हो चुकी है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल स्टूडेंट।